जैन से नमाज होती है। आप विष्णु जैन से ज्यादा जैनी तो नहीं है ना? विष्णु जैन जी, इन्होंने जो कहा इसका सच क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे अमीक भाई की इस बात से ऐतराज। इन्होंने कहा कि मैं गैर हिंदू हूं। मैं अपने बिहाफ पे और जितने मेरे जैन मुनि हैं जिनको मैं नमस्तु करता हूं, उनके बिहाफ पे कहना चाहता हूं कि जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। तो जो ये बोल रहे हैं कि हम अलग हैं या हिंदू समाज अपने आप को हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं मानते, ये गलत बोल रहे हैं। मैं उतने ही सनातनी और उतने ही जैन हूं। हम दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर आपको जैन सभ्यता को समझना है तो जाकर रणकपुर के जैन मंदिर को देख लीजिए, जहां पे भैरव भैरवी की पूजा होती है और हमेशा हिंदू और जैन मंदिर साथ में बने। पहली बात। आज का डिबेट बहुत रोमांचक होने वाला है। जो लोग संविधान की किताब दिखाने वाले कैसी भाषा बोलने लगे। विष्णु शंकर जैन ने कांग्रेसी प्रवक्ता का बोलती बंद कर दिए। विष्णु जैन बोले, हमारे लिए जैन धर्म और सनातन धर्म को मानते हैं, आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? पूरा वीडियो जरूर देखे। नमाज के बाद, ठीक है, बुद्धा जी की मूर्ति वीडियो है उसका, उसके ऊपर पेशाब की गई थी, ठीक है। मैं नेशनल टेलीविजन जब आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति तोड़ी और सुनिए, और नाविका जी, हमने रिप्रेजेंटेशन दिए गवर्नमेंट को कि हमारी महावीर स्वामी की मूर्ति को वापस स्थापित करिए। रुको जरा, सब्र करो। सरकार ने नहीं किया। जस्टिस उमानाथ सिंह साहब की बेंच थी, हम लोग ने याचिका की, कोर्ट ने कहा जो पहले मूर्ति थी उससे भव्य मूर्ति वहां पे इमीडिएट लगाई जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निकली। आज यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे बात की कि एक मिनट बता रहा हूं, जूनागढ़ की बात पे भी आ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं जो निहत्ते का आज तो 6 दिसंबर है, निहत्ते सर आप ऐसे बीच में, सर आप ऐसे बीच में लखनऊ की बात बता दी। काउंटर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मैंने आपको बताइए मत। जूनागढ़ के जैन समाज के साथ खड़े हो, पूरा मुल्क देख रहा है आपको। आप विष्णु जैन, आप युवा हो, बोलेंगे, आप युवा हो, आप युवा हो, राजनीति राइट हो या कुछ भी हो, और तुम्हारे आप युवा हो, बयान है तालिबान मेरे दिल में, आप युवा हो, बोलो आप युवा हो, मेरे दिल में शफीकुल बीजेपी आपको इस्तेमाल कर रही है, एक अलग बात है, उड़ाया था। लेकिन जूनागढ़ पे जैन मंदिर के हमले पर नहीं बोल रहा। चलो बोलने लगते हैं, पूरा देश के जैन देख रहा है। बोलो बोलो बोलो, हम भी बोलेंगे, हमें बोलने तो दीजिए। चिल्लाने के लिए सब में जूनागढ़ पे बोलिए। देखिए, पहले मैं एक मिनट आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा ना, अपने हिसाब से बोलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, निहत्ते कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाना हो, चाहे वो पहले आपने किया हो, उसके बाद बोलना हो कि उनकी जो लोग हैं वो 32 ही मरे थे, जबकि उससे कहीं ज्यादा मरे थे, उनको कंपनसेशन ना देना हो, शांति सुरक्षा बल लाना हो, उर्दू ट्रांसलेटर लाना हो, 2013 में आतंकवादियों को छोड़ना हो, ये सारा इनका पूरा हमने इतिहास देखा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने यहां पे कहा कि जो राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो हम सबने मान लिया। भाई आपको मानना ही था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रुको जरा, सब्र करो। फैसला है। आप क्या कहोगे, हम नहीं मानते? तो आप नहीं मानते तो आपके नहीं मानने से कुछ भी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सबके ऊपर आर्टिकल 141 के अंदर बाइंडिंग है। अब जहां तक इन्होंने जूनागढ़ की बात की, गिरनार जी पर्वत की, मैं उसमें बताना चाहता हूं नाविका जी, उसके 5वें टोक पे एक डिस्प्यूट चल रहा है, बात सही है, और उस डिस्प्यूट के लिए दोनों समाज आपस में बैठ के उसका हल निकाल रहे हैं, और बहुत जल्दी आपस में म्यूचुअल कंसेंट से उसका हल निकलने जा रहा है। जितने हमारे जैन मुनिराज हैं वो, और जितने वहां के स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ के बहुत जल्दी उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाले हैं। 2006 से गुजरात हाईकोर्ट में उसके ऊपर केस चल रहा है, पर वो डिस्प्यूट एमिकेबली बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। इतना सा इशू है कि जो भगवान नेमिनाथ की वहां पे चरण पादुका है, उसके दर्शन करने का जैन समाज के लोगों को अधिकार मिले, और वहां पे आपस में डिस्कशन चल के बहुत जल्दी म्यूचुअल कंसेंट से वो सॉल्व होने वाला है। ये मैं आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं, तो इनको इतनी फिक्र है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैं अमीक जमई भाई से ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने बहुत जैन समाज की बात कही, इनसे जरा पूछिए कि कुतुब मीनार के परिसर के अंदर लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके लिए क्या कहेंगे? अब मैंने जवाब दे दिया गिरनार जी का, इसके लिए बताइए। जब आपने कहा पुष्पमित्र सिंह, एक मिनट सर, आपने कहा पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है, मैं पूछना चाहता हूं क्या औरंगजेब, खिलजी, बाबर, जिन लोगों ने यहाँ पे हजारों हमारी माताओं बहनों का जौहर किया, वो आपके हीरो है? ये बताइए, इस देश का संविधान आपका हीरो है? और अगर इस देश का संविधान आपका हीरो है, तो जो 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? विष्णु जैन, आपका हीरो सावरकर है, गोडसे, मैं नहीं जानता हूं। इस देश का जो हीरो है ना, मुसलमानों का। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूं मुसलमानों का, मैं कुतुब मीनार गजब बेइज्जती है। जमाने में पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब, ये पैदा हुए थे ना कोई पैदा हुआ। कब कौन पैदा हुआ?
जमाने में भी नहीं हुए। अरे आप भारतीय जनता पार्टी पैदा से तो क्यों आप बोल रही जामा हैं? मस्जिद सुधांशु संबल भाई के है। जमाने में भी क्या नहीं स्टैंड है? हुए। सुधांशु भाई है। क्या स्टैंड है? 27 जैन मंदिर हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई, उस पर क्या स्टैंड है? गोरखपुर के जैन मंदिर के लिए क्या स्टैंड है? जिनकी बात कर रहे थे उनके मैं जवाब दे समय में दूं। पैदा हो पुष्पमित्र सूद के समय पैदा हुआ था। सवाल दे रहे थे यहाँ पे। सवाल राधिका जी ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को लड़वाना चाहते हैं। खुदाई कहाँ हुई आप है? इनसे पूछिए। आज इस राधिका बात जी, का फैसला हो राधिका जाए जी, कि खुदाई कहाँ हुई है, खुदाई कहाँ हुई है। राधिका जी, अरे हमारा इनसे एक बात ज्ञान पूछती वापी थी के जरा। वजू खाने ये को सील बहुत करवा जैन दिया। समाज की हितैषी बात ज्ञान है। वापी एक वजू खाने को मिनट, सील करवा दिया। अभी कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पर में भी क्या भाई, हुआ? एक पता मिनट। चला कि सील पानी करवा निकल रहा दिया है तो मतलब पब्लिक आ गई। सील करवा दिया पब्लिक आ गई तो गोली चला के गोली मार दिए। 5 लोग को शहीद कर दिया। ऑर्डर अभी मैं जवाब दे एक दूं? तरफ- नाविका जी, जवाब दे दूं? नहीं, 8 मुसलमानों को एक शहीद मिनट कर रुक दिया जाइए। आपने। अब एक मिनट सुधांशु जी, विष्णु जी ने एक ऐसा तरफ सवाल किया, एक मैं जवाब दे मिनट दूं? नहीं, एक मिनट सुधांशु जी, अब ये कह रहे हैं हमारे ज्ञानवापी का वजू खाना सील करवा दिया। एक तरफ कह रहे हैं हम संविधान में विश्वास रखते हैं, एक तरफ कह रहे हैं हम अंबेडकर जी में विश्वास रखते हैं, और दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश को कह रहे हैं सील करवा दिया आप लोग। अरे तो पार्लियामेंट के कानून को क्यों नहीं मानते तुम लोग? क्यों जब पार्लियामेंट में कानून पास होता है आप सीए को क्यों नहीं मानते? आज तक एक्शन आप सीए को क्यों नहीं मानते? आज तक आप सुनिए। सीए को क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं आप मानते? वक्फ सीए को, अरे भाई, अमेंडमेंट एक्ट को क्यों नहीं मानते? वो भी पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको नहीं नहीं, पता है। आप वक्फ आप तो कानून को वकील नहीं हो। मानते। वक्फ कानून को वक्फ मानते हैं ना? अमेंडमेंट बिल सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बोर्ड है, वक्फ कानून है, डील कर देगी, तो क्या मानेंगे? सब सब नहीं मानेंगे। आप क्यों आप मानते हो? हर चीज जो आपके फेवर में उसको मानना चाहते आप हैं। मेरे को और बता नाविका जी, दीजिए, नाविका जी का नहीं जवाब माना था, नहीं बोल माना था। लेकिन एक मिनट, सबरीमाला में माना था। सुधांशु जी से सवाल है, सुधांशु जी से सवाल, सुधांशु जी से मैं सवाल। सारी बात समस्या की जड़ ये है कि जब इस देश का पार्टीशन हुआ तो 2 देश इस्लामिक स्टेट बने, जो बाद में एक पार्ट दूसरे में टूट गया, और भारत, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनली पार्शियली इस्लामिक कंट्री बना, जिसमें सिर्फ सेकुलरिज्म का मुलम्मा चढ़ाया गया। वरना मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ होता हो, और अगर सुप्रीम कोर्ट और शरिया में मतभेद हो जाए तो आई एम कोटिंग द शाबानो केस कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रौंद कर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया कर दे। अगर एक सेकुलर देश बताओ, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। सिर्फ इस्लामिक देशों में होता है, और आज मोदी जी के नेतृत्व में ये ईमानदारी से एक सेकुलर देश बन रहा है, इसलिए इनके दिल में तकलीफ हो रही है, जो ये इस देश का सेकुलर। रुको जरा, सबर करो। हमको ये मत बोलो कॉन्स्टिट्यूशनली पार्शियल मुस्लिम करेक्टर बचा के योगी जी संविधान की शपथ ले। एक सेकुलर देश बताओ जहां वक्फ बोर्ड है। नहीं नहीं, माफ कीजिए, एक सेकुलर देश बताओ जहां वक्फ बोर्ड होता है। क्या हो रहा है? डीएनए सबका चेक कराना पड़ेगा। अरे आप लोग संविधान को कभी तो मानो, संविधान की शपथ लेके चीफ मिनिस्टर बन जाते भारत भाई, हैं, और आपकी जो मैटर पार्टी सब संविधान रहे के विरोध में थे, बनी बात करते हो जाके पब्लिक के संविधान बीच में। की शपथ- मैं तो चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट इस बात का इस्लामिक ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए बनी हुई है। वारिस पठान भाई, मैं सबसे पहले, नहीं वारिस भाई, मैं सबसे पहले आपसे पूछती हूँ, आप संविधान मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। तो संविधान के समय शपथ लेते वक्त फिलिस्तीन क्यों याद आ रहा था?